हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं नीर महल, जो इंडिया का सबसे बड़ा वाटर प्लेस है। एक है त्रिपुरा में और एक है जयपुर में। इंडिया में आपको दो ही जगह पे वाटर प्लेस मिलेगा। त्रिपुरा में जितना भी टूरिज़्म आता है वो तो एक ना एक बार इसको देखना ही चाहता है। इसको बनाया था महाराजा वीर विक्रमादित्य बहादुर ने। 1930 में उसका काम चालू हुआ था और 1938 में उसका काम कम्प्लीटली पूरा हो गया। ये जो घाट दिख रहा है उसको बोलते हैं राजघाट। और आपको अगर नीर महल के अंदर जाना है तो आपको राजघाट से ही जाना पड़ेगा। राजघाट में आपको नाव मिल जाएगा और नाव का पर पर्सन 50 रुपीज़ करके लेता है। आप चाहे तो एक इंडिविजुअली भी आप लोगों को नाव मिल जाता है, तो इंडिविजुअली आप लोग बात करके भी नाव ले सकते हैं। और ये जो सागर आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं रुद्र सागर। इसको पारी दे के ही महल के अंदर जाया जाता है। और ये जो महल है, महल का लंबाई है लगभग 400 मीटर्स और उसके अंदर 24 रूम्स अवेलेबल है। और इस महल का एक बात है कि ये महल दो साइड से बटा हुआ है। एक था रॉयल फैमिली के लिए और एक था सोल्जर के लिए। तो जब भी राजा यहाँ पे घूमने के लिए आता था तो राजा का जो सोल्जर था वो एक साइड में रहता था और राजा का जो रॉयल फैमिली था वो एक साइड में रहता था। और ये जो राजा था वो लगभग 1946 के आसपास उसका डेथ हो गया था। और 1947 में हम लोगों का देश भी आज़ाद हो गया था, तो उसी टाइम पे उसका जो बेटा था वो राजा नहीं बन पाया। तो उसके लिए ये जो महल है वो लगभग 15-20 साल तक ऐसे ही पड़ा रहा। इस महल को खाली देख के इस महल के आसपास जो लोग रहते थे वो लोग क्या किया, उसके अंदर रहने लगा। इसके बाद पुलिस की मदद से ये जो महल है उसको खाली करवा के इसको मेंटेनेंस करके फिर से टूरिज़्म के लिए चालू कर दिया गया। लेकिन जाते जाते यहाँ का जो लोग था वो लोग इसका अंदर जो जो कीमती चीज़ था सब लेके चला गया। और ये जो नीर महल है इसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर ने रखा था, क्योंकि रविंद्रनाथ जो टैगोर है वो और महाराजा के बीच अच्छा रिलेशन था उन लोगों के अंदर। तो जो महाराजा इसको बनवाया था तो उसी टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर से वो पूछा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था कि इसका नाम नीर महल होगा। तो इसके बाद इसका नाम नीर महल रखा गया है। राजा था वो बहुत ही शौकीन था, तो इसलिए कभी कभी उसको शौकीन महाराजा भी बोलते थे कुछ लोग, क्योंकि उसी टाइम पे भी राजा ऐसा चीज़ इस महल के अंदर लगाया था जो अभी हम लोग मॉडर्न घर के अंदर भी नहीं मिलता है। ऐसा चीज़ उसी टाइम पे 1930 के आसपास इसके अंदर लगाया गया था। जैसे कि उसी टाइम पे राजा ने वेस्टर्न कोमोड यूज़ किया था, वेस्टर्न बाथरूम यूज़ किया था, और जो लड़कों के लिए बाथरूम होते हैं बाथरूम का कलर भी ब्लू रखा था, और रानियों के लिए जो बाथरूम का कलर था वो भी पिंक कलर ही किया गया था उसी टाइम पे। और ये जो महल है इसके अंदर राजा ओनली हॉलीडे के टाइम पे, हॉलीडे की छुट्टी पे, यहाँ पे हॉलीडे मनाने के लिए राजा और राजा का वाइफ या राजा का फैमिली को लेके इधर आते थे। और कभी कभी अंग्रेज़ लोग भी इधर आते थे टैक्स लेने के लिए, क्योंकि उसी टाइम पे त्रिपुरा का जो राजा था टैक्स देता था। तो अंग्रेज़ लोग इधर आते थे कलकत्ता से, बांग्लादेश से रुद्र सागर होके इस महल के अंदर आते थे। तो इसके लिए इसी महल के अंदर डांसिंग रूम, बाथरूम सब बनाया गया था। तो अंग्रेज़ लोग जब भी इधर आता था तो इसी यहाँ पे ही सबका हिसाब होता था, टैक्स वगैरह का हिसाब करके यहाँ से ही अंग्रेज़ लोग चला जाता था। अंग्रेज़ लोगों को अगरतला तक जाने नहीं दिया इस राजा ने। और नीर महल के अंदर जो राजा का बेडरूम था और रानी का बेडरूम था हूबहू सेम ही बनाया गया था। तो आप लोग अगर बाहर से है या फिर त्रिपुरा से है, अभी तक विज़िट नहीं किया है, तो नीर महल को ज़रूर एक बार विज़िट करना चाहिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।